अस्सलाम वालेकुम, ये है एक्सप्रेस स्पेशल और मैं हूं असदुल्ला खान और मैं हूं मारिया जुल्फिकार खान। आज हम बात करेंगे पीसीओ जजेस के हवाले से दिए जाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को तौहीन अदालत के इल्जामात का सामना है। आज सुप्रीम कोर्ट के 4 रुकनी बेंच ने 9 पीसीओ जजेस की तौहीन अदालत के नोटिस के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। अब आइंदा समाअत पर इन जजेस साहिबान को अदालत में पेश होना होगा और इनकी मौजूदगी में इन पर फर्म जुर्म आयद की जाएगी। अब इस फैसले पर 2 तरह की आरा सामने आई हैं। एक ये कि ये तारीखी फैसला है जो इदारों के इस्तेहकाम के हवाले से गहरे असरात छोड़ेगा, जबकि दूसरे मकतबा फिक्र ने इस फैसले को तनकीद का निशाना भी बनाया है। आज के प्रोग्राम में हम इन दोनों आरा का जायजा लेंगे और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों का तारुफ आपसे करवाते चले। हमारे साथ मौजूद है मारूफ कानूनी माहिर फरोग नसीम साहब, हम आपको वेलकम करते हैं सर। काजी अनवर साहब साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं और इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ हैं डॉक्टर शेरफगन नियाजी, आप साबिक वफाकी वजीर हैं और माहिर आईन व कानून हैं। कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब, साबिक जज हैं, माहिर कानून हैं। इन तमाम मेहमानों से हम अपनी गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का। इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज करें, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है जिसमें 9 जजेस के खिलाफ जो उनकी जो दरखास्तें थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। एक रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट के बाद गुफ्तगू शुरू करते हैं। और पीसीओ जजेस के खिलाफ तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। 4 रुकनी बेंच के सरबराह थे जस्टिस शाहिद सिद्दीकी। अदालत उज़्मा ने साबिक चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर समेत 9 पीसीओ जजेस की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। अब इन पीसीओ जजेस पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए अदालत ने उन्हें 21 फरवरी को तलब किया है। यूं इस तरह हाजिर सर्विस जजेस को पहली बार तौहीन अदालत केस का सामना करना पड़ेगा। 2 जजेस जफर इकबाल चौधरी और खुर्शीद अनवर भिंडर पर तौहीन अदालत का चार्ज नहीं लगाया गया। अदालत के मुताबिक इस केस में परवेज मुशर्रफ और शौकत अजीज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि 3 नवंबर 2007 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, परवेज मुशर्रफ इमरजेंसी, पीसीओ और जजेस को दोबारा हलफ लेने का हुक्म जारी कर चुके थे। परवेज मुशर्रफ और शौकत अजीज के खिलाफ कार्रवाई यही बेंच करे या कोई और बेंच बनाया जाए, ये फैसला अदालत उज़्मा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर छोड़ दिया है। और इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की प्रेसिडेंट आसमा जहांगीर साहिबा क्या कहती हैं, आइए मुलाहिजा फरमाते हैं। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो है सिटिंग जजेस की कभी आज तक लीगल हिस्ट्री में मासवाए शायद कोई पिछली सदी में कोई हुआ ऐसा केस किसी आमिर के ज़माने का, मगर अभी हाल में जब किसी भी तहजीब याफ्ता मुल्क में कभी कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग सिटिंग जजेस पे नहीं हुई। वो कानून जो कि परवेज मुशर्रफ साहब ने जारी किए और उनके अमले ने, यानी उस वक्त जो कोर कमांडर है या प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने कहा है कि ये लगता है कि ये हमारी जजमेंट जो 3 नवंबर की थी उससे पहले हो चुके थे, यानी कि उनको उन्होंने एक रास्ता दे दिया। इसका 3 नवंबर की जजमेंट के साथ जोड़ना ही मैं समझती हूँ कि इस तरह है जैसे कि कहना कि वो अगर 3 नवंबर की जजमेंट ना आती तो कोई भी कोई गैर कानूनी काम कर सकता था। जी, अब पहला सवाल हम करना चाहेंगे फरोग नसीम साहब से। फरोग साहब, आपने आसमा जहांगीर साहिबा की बात सुनी, उनका कहना है कि ये हिस्ट्री में कभी इस तरह नहीं हुआ। आप इस जजमेंट पर क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखिए, ये बात तो किसी हद तक दुरुस्त है कि सिटिंग जजेस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग आज तक नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान में पहली बार एक नई जूरिस्प्रूडेंस की रिवायत डाली है पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने कि सिटिंग जजेस के खिलाफ भी ऐसी प्रोसीडिंग्स का इतलाक शुरू हो गया। लेकिन इसको थोड़ा सा पूरा कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट ये था कि जो दूसरे केसेस में सुप्रीम कोर्ट या हाउस ऑफ लॉर्ड्स या कोर्ट ऑफ अपील इससे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स नहीं करते, क्योंकि वहाँ सुप्रीम कोर्ट का या हाउस ऑफ लॉर्ड्स का कोई एक जजमेंट है उसको मातहत अदालत जो है फॉलो नहीं करती, तो वो ये कहते हैं कि वो कंटेम्प्ट के जुमरे में नहीं आता।
لیکن یہاں تمام جو سپیریئر جوڈیشری کے ممبرس تھے ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے، ان کو ایک اسپیسیفک انسٹرکشنز اپیکس کورٹ نے دی تھیں 7 ممبر بینچ کے سپریم کورٹ میں. تو یہ تھوڑا سا ڈسٹنگوشیبل ہے اس پوائنٹ پہ. بہرحال یہ اٹس ناٹ اے ہیپی آر کہ ایک سیٹ آف ججز دوسرے سیٹ آف ججز کے خلاف کنٹیمپٹ پروسیڈنگ کر رہے ہیں. میں مطلب اگر ابھی بھی ایسا کوئی سچویشن ہو کہ یہ جو دوسرے ججز ہیں وہ کوئی اپالوجی دے دیں تو بڑا دل کر کے اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. اچھا فروغ صاحب، یہ بھی کہا گیا آسما جہانگیر صاحبہ کی طرف سے کہ اگر یہ ہونا بھی ہے تو پھر آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے سے یہ ہونا چاہیے، 204 کے ذریعے سے یہ نہیں کیا جا سکتا. اس پر کیا کہتے ہیں آپ؟ میں ہماری بڑی بہن ہے لیکن میں ان سے ایگری نہیں کرتا، کیونکہ آرٹیکل 209 تو ججز کو نکالنے کے لیے ہے، لیکن 204 ہے کنٹیمپٹ کے لیے. 204 کے آرٹیکل میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ سٹنگ جج کو کنٹیمپٹ نہیں ہوگی. اور کیونکہ یہ وہ ایشو تھا کہ سٹنگ ججز کو ایک انسٹرکشن ڈائریکشنز ایشو کیے تھے اپیکس کورٹ میں. تو یہاں مثال کے طور پہ اگر کسی جج کو کنٹیمپٹ بھی ہو جاتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی نکال نہیں دیا جائے گا. اس کے بعد اس کے خلاف 209 میں جب تک پروسیڈنگز نہیں ہوں گی تو اس کو جج کو فارغ نہیں کیا جا سکتا. اچھا، اب قاضی انور صاحب کی طرف چلتے ہیں. قاضی صاحب، آپ سے بھی یہی سوال پوچھنا چاہوں گی کہ یہ بھی ایک بہت بڑا ایک پوائنٹ جو ہے وہ آیا ہے کہ 209 کی حیثیت سے جو ہے وہ ہمیں ایک ان کے خلاف ججز کے خلاف پروسیڈنگز جو ہیں وہ کرنی چاہیے، 204 کے تحت نہیں. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، مجھے خوشی ہے، میں نے آسما کی بات بھی سنی، اپنے بھائی کی بات بھی سنی. جہاں تک آج کی آرڈر کا تعلق ہے، یہ واقعی منفرد ہے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا نظر آتا ہے کہ اب عدالت عظمیٰ یہ عزم کر چکی ہے کہ قانون کا اطلاق سب پہ ہوگا اور کوئی بھی جو قانون کے سے کسی قسم کی وہ گردانی کرے گا وہ جواب دہ ہوگا. اب بات یہ کہ جواب دہی کے 2 طریقے تھے کہ آرٹیکل 209 جو کسی جج کو نکالنے کا ہے، اور جیسے میرے بھائی نے کہا آرٹیکل 204 اس سے علیحدہ ہے. 204 جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی توہین عدالت کرتا ہے، اور توہین عدالت کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ 1976 میں بھی ڈیفائنڈ ہے اور آرٹیکل 204 میں بھی ہے کہ جو کوئی بھی سپریم کورٹ کے کسی حکم سے وہ گردانی کرے گا تو وہ کنٹیمپٹ ہوگی. یہاں ہدایت دی گئی تھی ججز کو. یہ جو آرڈر تھا 3 نومبر کا، اس میں ججز کو کہا گیا تھا کہ آپ اوتھ نہیں دیں گے پی سی او کا، اور یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو کہا گیا تھا کہ کوئی جج نہ چیف جسٹس کی حیثیت سے اور نہ جج کی حیثیت سے کوئی اوتھ لے گا پی سی او کا. تو یہ ایک واضح ہدایت تھی اور اس واضح ہدایت کا انحراف ہوا. پھر جو اس بینچ کے سامنے جو پوائنٹ آیا وہ یہی تھا کہ آرٹیکل 209 کی موجودگی میں 204 کی کارروائی نہیں ہو سکتی. وہ چیپٹر آج ختم ہو گیا ہے. وہ درخواستیں جو مسترد ہوئیں تو اس میں تو یہ آ گیا، یہی بات فیصلہ ہوئی ہے کہ نہیں، 204 علیحدہ ہے اور 204 کی کارروائی ہوگی اور اسے ہونا چاہیے. اور یہ ایک اچھی بات ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حقیقی جوڈیشل ایکٹیویزم آج شروع ہوا ہے. تو قاضی صاحب، ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو ان کے لیگل کاؤنسل ہیں ان کا یہ کہنا ہے، ڈاکٹر باسط کا یہ کہنا ہے کہ اگر 204 کے تحت جو ہے ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو یہ ججز جو ہیں یہ سٹنگ ججز رہیں گے، لیکن ان کو جیل ٹائم بھی سرو کرنا پڑے گا. تو کیا ہم ان ججز کو ہتھکڑی لگا کے جیل میں پھینک دیں گے؟ کیا اس وقت یہ جج ہی ہوں گے جب یہ جیل میں ہوں گے؟ کیا دیکھیے، بات یہ ہے کہ پہلی یہ بات ابھی ہم اس تک نہیں جاتے کہ ان کو جیل بھیجا جائے گا یا ان کو کوئی اور سزا دی جائے گی، لیکن میں یہ یقیناً کہتا ہوں کہ جس طریقے سے، جس ہٹ درمی سے انہوں نے اس کو کانٹیسٹ کیا، لیکن ان کے بہت سے بھائیوں نے کہا ٹھیک ہے جی غلطی ہو گئی، وہ چلے گئے. یہ 9 جج جو ہیں جنہوں نے یہ آپٹ کیا کہ نہیں ہم اسے کانٹیسٹ کرتے ہیں، اور وہ جس طریقے سے کانٹیسٹ کیا گیا، جو ان کا حق ہے قاضی صاحب، یہ تو نہیں ان کا حق ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ اس حق پہ اتنی لمبی بات ہوئی ہے، اس پہ کافی دیکھے نا، اس پہ پورے 2 ہفتے اس بات پہ آرگومنٹس ہوئے کہ کیا کنٹیمپٹ پروسیڈنگ چلائی جا سکتی ہے، اور آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہاں یہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ چلیں گی. ابھی تو کنٹیمپٹ کے جو ہے ان کو
फर्द जुर्म आयद की जाएगी, उसके लिए डेट दी गई है और वो अब कॉन्टेस्ट तो 80 कॉन्टेस्ट तब शुरू होगा। अभी तो ये था कि उन्होंने ठीक है काजी साहब यहाँ से हम मौक़िफ़ लेंगे डॉक्टर शेरअफगन नियाजी का कि वो इस पर क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब आपका क्या मौक़िफ़ है आज जो फैसला आया है इस पर और जो बातें भी काजी साहब ने की हैं? मुझे तो हैरानगी हुई है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो जजों पे लगाई जा रही है और वो जज लगा रहे हैं जो खुद पीसीओ ज़दा हैं। मुझे अफसोस है इस बात का और इन द हिस्ट्री ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ये कभी नहीं हुआ कि सिटिंग जजेस के खिलाफ जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया जाए और वो उस फैसले से जबकि पीसीओ 1 आफ्टर 3 नवंबर 2007 और इमरजेंसी नाफिज हो चुकी थी और तीसरा जो इंस्ट्रूमेंट था वो था जजेस भी इम्प्लीमेंट हो चुका था, जबकि जो लगाने वाले हैं उनकी हैसियत उस वक्त कुछ नहीं रही थी। They were not the judges, they had to undergo that process and changes, metabolic changes। और वही आज जो है वो जजेस जो भर्ती हुए और रेगुलर प्रोसेस से हुए या जिन्होंने पीसीओ के तहत लिया अब वो मुरद इल्जाम भी हैं और उनको सजा भी दी जा रही है। ये हिस्ट्री में जब डाउन बिलो जाएगी और लोग इस पे जब लिखेंगे तो एक बड़ा अजूबा होगा कि जो लेकिन शेरअफगन नियाज़ी साहब जो चीज पहले कभी ना हुई हो वो कभी पहली दफा हो तो सकती है, गैर कानूनी तो नहीं कह सकते ना इसको आप। जज ना होने के बावजूद जजों को निकालने वाले ये अजूबा नहीं है तो और क्या है। शेरअफगन साहब आपने अभी ये बात की कि इन जजेस के पास कोई और जो है वो एक ऑप्शन नहीं थी और उनको जो है ये पीसीओ के तहत एक ओथ उठानी पड़ी उस टाइम पर। तो यहाँ पर बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट जो रेज होता है वो ये होता है कि परवेज मुशर्रफ साहब और शौकत अजीज साहब जिनका नाम भी इसमें लाया गया और कहा गया कि उनके खिलाफ भी जो है एक मुकदमा जो है जारी किया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि ये कुछ इनके खिलाफ होगा या कुछ होना चाहिए, क्या कहेंगे? उसमें तो उन्होंने मेरे सामने पढ़ा है और इसी 4 जजेस ने जो दूसरा फैसला दिया, आप एक फैसले को पढ़ रही हैं जो जजेस के खिलाफ है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो 9 जजेस का ये मेरे साथ पड़ा हुआ है। दूसरी जो एप्लीकेशन उन्होंने दी थी और वो एप्लीकेशन थी 2011 की नंबर 1 और 2 क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन और क्रिमिनल ओरिजिनल जुरिडिक्शन के तहत 97 और 98 ऑफ 2009 और उसकी जो कार्रवाई शुरू हुई 26/1/2011 को। तो ये है कि उसके खिलाफ जो पर्सन डिक्लेयर हुए थे या फंक्शनरीज, जिन्हें फंक्शनरीज कहते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट को कमांडर्स, गवर्नर्स, कैबिनेट इटसेल्फ, और ये तमाम बहुत बड़े और उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप वो इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन में पढ़ें तो उसमें कैबिनेट भी है, उसमें गवर्नर्स भी हैं, कोर कमांडर्स भी हैं, उसमें एजेंसीज के चीफ भी हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी है। ये तो बहुत एक पेंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है शेरअफगन साहब, जैसा से आप बता रहे हैं ये तो एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। इस पर हम बात करेंगे। फरूक नसीम साहब हमारे साथ हैं और काजी अनवर साहब हैं हमारे साथ। एक मुख्तसर सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।